नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पर आप सभी का। चलिए आज हम बात करते हैं 10वीं कक्षा की गणित NCERT मैथ के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। तो आज हम अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि जो हमारी NCERT 10 की गणित है उसमें टोटल 15 चैप्टर दिए गए हैं और कुल मिला के 56 प्रश्नावली हैं और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 619 है और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की टोटल संख्या 30 है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले सवाल को। लिखा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्न का HCF ज्ञात कीजिए। तो हम सवाल लगाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को बता देते हैं। जैसे हमें पता ही होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यदि मान लेते हैं कि भाज्य A है और भाजक B है और भागफल Q है और शेषफल हमारा क्या है, R है। यदि हम मान लेते हैं इतना, जहाँ A, B धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक तथा A ग्रेटर देन B, क्योंकि A को हमें बड़ा रखना है। और यहाँ पर एक कंडीशन तो होगी और एक कंडीशन ये होगी कि जो हमारा शेषफल आता है रिमाइंडर, वह सदैव 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है और भाजक से सदैव क्या होता है, छोटा होता है। इस बात को हम अपने दिमाग में रखेंगे। यदि इसके हिसाब से देखा जाए तो A, B और यहाँ पर ले लेते हैं Q बार और इसको हल करेंगे तो R। आप इससे परिचित होंगे। तो इसी नियम से हमें HCF निकालना है। यदि यहाँ पर अगर हमारा 4 होगा तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, न 4 के बराबर होगा। तो इस कथन को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो इसी नियम पर हम पहला लगाते हैं 135 और 225 का HCF। हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन शर्त दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्न का HCF ज्ञात कीजिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस चैप्टर में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जिक्र किया गया है। कुछ लोगों में जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अंतर में कंफ्यूज होते हैं। तो बता दें आपको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है, और एल्गोरिथम एक विधि होती है जो दो संख्याओं के मध्य HCF निकालने के कुछ चरणों में वह समाप्त होती है। तो आपको बता दें कि यदि यहाँ पर थोड़ा सा A बराबर BQ प्लस R, यदि R बराबर 0 तो HCF हमारा क्या होगा, B। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। कब हमारा HCF B होगा, जब
आर हमारा 0 हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो इसी के शर्त पे इसे लगाते हैं, तो 225 ग्रेटर देन 135। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 135 और 225। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको एक बार ले जाते हैं तो 135, तो यहाँ पर हमारा आएगा 90। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि 225 हमारा क्या है, भाज्य है। इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 135 गुणे 1 प्लस 90। तो यहाँ पर देखिए आर हमारा क्या आ गया, 90 आ गया। ए जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर हम रख रहे हैं इसको। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या, आर बराबर 90। तो हमने कहा था कि आर जब 0 होगा तभी हमारा एचसीएफ बी होगा। तो बी के स्थान पर 135 यहाँ पर नहीं होगा। अगले चरण हम ले लेते हैं 135, तो यहाँ पर एक बार जाएगा और यहाँ पर 45 शेषफल आएगा। तो अब हम लिख सकते हैं 135 और ए हमारा स्टेप क्या है, फर्स्ट है, और ए हमारा स्टेप क्या है, सेकेंड है। तो इसे लिख सकते हैं 90 गुणे 1 प्लस 45। देखिए फिर यहाँ पर एचसीएफ इस 90 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आर हमारा 0 नहीं आया है। तो अब आगे चलते हैं हम इसको, यहाँ पर देखिए 90, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर स्टेप 3 देखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि r बराबर हमारा क्या आ गया, 0। देखिए r बराबर 0, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा बताइए आप, 45। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45 होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है और इसी नियम को कहते हैं हम एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इस प्रकार से आप दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं अब। तो यहाँ पर दिया गया है दूसरा क्वेश्चन कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए, यदि हमें सम पूर्णांक ज्ञात करना है तो उसका हम रूप लिख लेते हैं। सम का रूप होगा 2q या 2m और विषम का रूप होगा 2m+1, जहाँ m बराबर धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा अपने माइंड में रखेंगे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है m के स्थान पे। तो देखिए यहाँ पर अगर इसके हिसाब से देखा जाए 6q+1, तो मान लेते हैं कि किसी के बराबर रहा होगा, मान लेते हैं कि बराबर रहा होगा, ये किसके बराबर रहा होगा, a के बराबर। तो इसके हिसाब से देखा जाए, केवल इसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, हमारा भाजक हो रहा है। तो हम एक बात का तो पता लगा ही सकते हैं कि यदि भाजक बराबर 6 है तो शेषफल हमारा क्या क्या हो सकता है। शेषफल हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि यदि किसी संख्या में हम 6 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या होगा, 6 से कम ही होगा। तो यहाँ पर देखिए हम
ऐसे समझ सकते हैं। और ए हमेशा क्या होगा, ए ग्रेटर देन 6, वो भी एक धनात्मक पूर्णांक होगा लेकिन 6 से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी हम भाग दे सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा रूप बनेगा इसमें a बराबर 6 क्यूब प्लस 0, देखिए ए शेषफल की जगह स्थान रख दें। और दूसरा हमारा होगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, और तीसरा हमारा होगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 2, और 4 हमारा होगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, और पाँचवा हमारा होगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, और छठा हमारा होगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। देखिए ये सब क्या लिखे गए हैं, शेषफल लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, शेषफल लिखे गए हैं। तो गर्मी बहुत है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान समझिए, क्योंकि यदि हम इतना गर्मी में पढ़ा सकते हैं तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि एक जुनून होना चाहिए, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। और पढ़ाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप इसे समझ सकते हैं। आप एक अपना माइंड लगा के देखिए, क्या आप ये समझ सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको याद करके, a बराबर 2 गुणे 3 क्यू, और इसे लिख सकते हैं 2m। और m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं या बराबर a बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 क्यू प्लस 1, इसे लिख सकते हैं 2m प्लस 1, या इसे लिख सकते हैं a बराबर 2 कामन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1, तो इसे लिख सकते हैं 2m। इसे लिख सकते हैं हम a बराबर 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1, और इसे लिख सकते हैं हम 2 क्यू प्लस 1 और प्लस 1, तो इसे लिख सकते हैं 2m प्लस 1। यहाँ a बराबर लिख सकते हैं 2 कामन कर लेते हैं, 3 क्यूब प्लस 2, तो इसे लिख सकते हैं 2m। इसे लिख सकते हैं a बराबर 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1, और इसमें से 2 कामन कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 और प्लस 1, तो इसे लिख सकते हैं 2m प्लस 1। इतना हम लिख सकते हैं इसको। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों 2 ही कामन लिया जा रहा है, तो आपको बता दें कि किसी संख्या में यदि 2 का हम गुणा कर दें तो वह सम संख्या होती है, चाहे वो कितना हो बड़ी संख्या हो। यदि किसी संख्या में 2 का गुणा कर दें तो वह सम संख्या होती है, और तुरंत उसमें 1 जोड़ दें तो वह क्या हो जाती है, विषम संख्या हो जाती है। इस प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज किए हैं। देखिए 2 का गुणा किए हैं, यम कुछ भी रहे, पूर्णांक है धनात्मक, तो बताइए ये सम होगा कि नहीं। ये क्या होगा, हमारा सम होगा। और बताइए इसमें ये पूर्णांक सम है और एक जोड़ा गया है, तो ये क्या होगा, विषम होगा। तो ये हमारा सम और ये हमारा क्या हो रहा है, विषम। इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, सम, और इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, विषम। और ये हमारा हो जाएगा सम, और ये हमारा हो जाएगा विषम। तो आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। वो कह रहा था कि दिखाइए, क्वेश्चन में कह रहा था
कि दिखाइए कि 6q + 1 विषम है। देखिए विषम है कि नहीं। और कह रहा था 6q + 3 भी विषम है। देखिए यहाँ पर विषम आया है कि नहीं। 2m + 1 और यहाँ पर हम पहले ही लिख दिए थे। यहाँ पर देखिए सम है और यहाँ पर देखिए विषम है। तो हम लिख सकते हैं अतः 6q + 1 कामा 6q + 3 कामा 6q + 5 विषम पूर्णांक हैं। तो इस तरह हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या, उस संख्या बताओ जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है अधिकतम। तो हम HCF निकालेंगे क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि जब भी किसी चीज़ में अधिक से अधिक बात किया जाए तो वहाँ पर HCF निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या है 616 और यहाँ पर 32 दिया गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं 616 ग्रेटर देन 32 और यहाँ पर देखिए 32 616। तो यहाँ पर देखिए होगा हमारा, एक बार ले जाते हैं इसको, तो यहाँ पर आएगा हमारा 9 और यहाँ पर होगा हमारा 2 और 6, 18 और यहाँ पर आएगा हमारा 8 और 32। तो हमारे यहाँ पर आंसर आ गया। लेकिन हम इसको ऐसे लगाएंगे 616 बराबर 32 × 19 प्लस 8 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 32 को 8 × 4 प्लस 0। तो यहाँ पर r बराबर 0, तो HCF बराबर हमारा क्या होगा 8। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इस सवाल को हम लगाते हैं। यहाँ पर देखिए दिया क्या हमारा 3, तो मान लेते हैं, माना भाजक 3 तथा भाज्य a है, तो शेषफल हमारा होगा 0 1 2। तो जो हमारी शर्त के हिसाब से बनेगा वो हमारा होगा 3q + 0। q भागफल है, मान लेते हैं कि भागफल जो हमारा q बार गया है एक धनात्मक पूर्णांक है, और a बराबर होगा हमारा 3q + 1 और a बराबर 3q + 2। केस फर्स्ट a बनी है, दूसरी a और तीसरी हमारी a। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो केस जो फर्स्ट हमारी है उसके हिसाब से a बराबर 3q + 0। तो दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 3q का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर
और 3m, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद आते हैं केस हमारी सेकंड है कि a बराबर 3q + 1, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि प्रश्न में कहा है दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर 3q + 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर + 1 प्लस 2 गुणे 3q + 1 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर + 1 + 6q, तो इसे हम लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर + 6q + 1। अब इधर लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर a का स्क्वायर बराबर, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3, तो 3q का स्क्वायर + 2q + 1, तो a का स्क्वायर बराबर 3m + 1, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक। अब हमारा जो है तीसरी केस है, यहाँ पर देखिए a बराबर 3q + 2, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हो जाएगा a का स्क्वायर 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3q का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 2, तो इसको लिख देंगे हम 9q का स्क्वायर + 4 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 12q, और इसको लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर 12q + 3 + 1, तो इसको 3 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर + 4q + 1 और प्लस इसको एक में ले लेते हैं, तो इस तरह लिख सकते 3m + 1, तो a का स्क्वायर बराबर फिर आ गया, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर + 4q + 1 धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम इस तरह लिख दें 9m को 3 गुणे 3m, तो इसको हम मान लेते हैं भाजक, तो भाजक हमारा कितना हो गया 3, तो r हमारा हो गया कितना, क्योंकि इसका एक गुणांक है, घन करेंगे तो 27 होगा, तो a हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, बस इतना ही होगा। तो जो केस बन रहे हैं यहाँ पर देखिए, केस फर्स्ट बनेगी और केस एक सेकेंड और केस थर्ड, तो इसके हिसाब से a बराबर मान लेते हैं कि माना a क्या है, भाज्य है, जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3q + 1, 3q + 0, और a बराबर 3q + 1, और a बराबर 3q + 2q बराबर भागफल धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, इस बात को हम थोड़ा सा देखेंगे बढ़िया से, ठीक ना। तो आप इसको नोट करते जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कहा है कि घन, तो हम केस फर्स्ट में देखते हैं, a बराबर दिया है 3q + 0,
घन करने पर तो हो जाएगा a का क्यूब और 27 क्यू के घाते 3। तो इसे लिख सकते हैं a बराबर 9 गुणे 3 क्यू के घाते 3, तो हमारा जाएगा 9m a का क्यूब, जहाँ m बराबर 3 क्यू का क्यूब धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके आगे देखते हैं हम केस 2। लिखा है a बराबर 3 क्यू प्लस 1। तो फिर घन करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि घन करके दिखाना है, तो a का क्यूब 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब। आपको फार्मूला पता ही होगा, a प्लस बी के घाते 3 बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3 क्यू गुणे 1 और 3 क्यू प्लस 1। तो ये हो जाएगा 27 क्यू के घाते 3 प्लस 1 प्लस ये 9 क्यू और 3 क्यू प्लस 1। और इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 27 क्यू के घाते 3 प्लस, इसका गुणा कर देते हैं, 9 3 27 क्यू का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 क्यू, ये हम क्यू बना रहे हैं, 2 मत समझिए आप, और प्लस 1। तो इसके हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं आप बराबर a का क्यू बराबर a का क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं ऐसे। तो हमारा 9 जब कॉमन होगा तो यहाँ पर 3 क्यू के घाते 3 प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। तो इसे लिख सकते हैं 9m प्लस 1। देखिए यहाँ पर जो हमें लाना था हम ला दिए, और यहाँ पर भी जो लाना था ला दिए। m बराबर 3 क्यू के घाते 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू धन पूर्णांक है। अब हम देखते हैं केस 3। केस 3 हमारा दिया गया है a बराबर 3 क्यू प्लस 2 घन करने पर, घन करते हैं तो इसके हिसाब से हो जाएगा 3 क्यू के घाते 3 प्लस 2 के घाते 3 प्लस 3 गुणे 3 क्यू गुणे 2 और 3 क्यू प्लस 2। अगर इसको देखा जाए 27 क्यू के घाते 3 प्लस इसका हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 18 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 2। 27 क्यू के घाते 3 प्लस इसका गुणा कर लेते हैं 18 3 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू और इसको प्लस 8 लिख लेते हैं और इनको एक क्वेश्चन में कर लेते हैं। और हमें क्योंकि 9 हमें बाहर लेना है और 8 बचाना है, तो 9 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 3 क्यू के घाते 3 प्लस 6 क्यू का स्क्वायर 4 क्यू और प्लस 8। इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 8 और a का क्यू। जहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3 क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस एक धन पूर्णांक है। एक क्या है? धन पूर्णांक है। तो ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट होती है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस चैनल पर आपको कक्षा 10, कक्षा 9 और कक्षा 11, कक्षा 12 के संपूर्ण NCERT मैथ को सॉल्व कराया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आपसे हम वादा करते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो देखते रहें तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है।
तो आज के लिए बस इतना, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।